जय हिंद बच्चों। आज हम लोग फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, जिसमें जो है चैप्टर 1 करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर में मेनली हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में, जो हमारा पढ़ना है, और ये एचसीएफ और एलसीएम, और ये बॉन्ड्स ऑफ रेशनलिटी, मतलब इसमें जो है हम लोग देखते हैं रेशनल इरेशनल नंबर, ये सब के बारे में देखेंगे, प्रूफ्स वगैरह देखेंगे, है ना। तो और यही सब चीजें जो है पूछा जाता है आपका 10th का एग्जाम में, रियल नंबर जो चैप्टर है उससे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिएगा ध्यान से। रेशनल नंबर जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, है ना। रेशनल नंबर जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। जैसे आप देखिएगा कि यहाँ पे 2y3, अगर 2y3 लिखे हैं तो ये 2 हो गया हमारा p और 3 हो गया q, तो इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। और q जो है कभी जीरो नहीं होना चाहिए, q नॉट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे देखिए, है ना। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला जीरो हो जाएगा तो भी चलेगा, ये रेशनल नंबर होगा। लेकिन नीचे जीरो हो जाएगा तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है रेशनल नंबर का, कि डेसिमल जो होना चाहिए। अगर डेसिमल में नंबर है, रेशनल ये कोई नंबर है, तो उसमें देखना होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, है ना। अगर टर्मिनेटिंग है तब तो रेशनल नंबर होगा ही, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वहां पे रिपीटिंग भी देखना पड़ता है हम लोग को। इस बात पे ध्यान देना आपको, मैं समझाता भी हूँ कि कैसे ये होता है। जो वैसे ही इरेशनल नंबर देखिएगा तो पी वाई क्यू के फॉर्म में जो है, इसको हम लोग लिख ही नहीं सकते। रेशनल नंबर में इस तरीके से जो है फ्रैक्शन में हम लोग लिख सकते हैं चीजों को, लेकिन इरेशनल नंबर में हम लोग जो है फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, समझे। जैसे यहाँ पे पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लोग जो है यहाँ पे नहीं लिख सकते इसको। उसके बाद अगर डेसिमल में आ गया तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। अब आइए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग एक नंबर लिखे, मान लिया जाए मैं नंबर लिखता हूँ 3.1698, है ना। और एक नंबर लिख दिए 3.9618743562, ऐसे ही करके ये आगे बढ़ता जा रहा है ना। और तो यहाँ पे देखिएगा, इस नंबर को और इस नंबर में अंतर देखिएगा। इसमें क्या डिफरेंस है कि डेसिमल के बाद जो है ये 4 डिजिट पे जाकर के जो है ये रुक गया है। ये क्या हो गया है, रुक गया है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि 9618743562 इस तरीके से डॉट 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 करके ये इनफाइनाइट तक चला जा रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ये नॉन टर्मिनेटिंग ये डेसिमल। क्लियर हुआ। ये टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि ये डेसिमल के बाद एक जो है डिफिनिट प्लेस पे जाकर के रुक गया है, स्टॉप हो गया है। लेकिन ये जो है आगे ही बढ़ता जा रहा है डेसिमल के बाद, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, है ना। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी देखिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे नहीं कि टर्मिनेटिंग हो गया तो रेशनल हो गया, ये तो निश्चित है। टर्मिनेटिंग है तो रेशनल हो जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में आपको चेक करना पड़ेगा कि नॉन रिपीटिंग है या रिपीटिंग है। तो इसमें देखिएगा कि ये चीजें जो है, डेसिमल के बाद जो नंबर है वो बार बार क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, रिपीट कहीं से होना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये क्या कहलाएगा, ये नॉन, ये जो है नॉन रिपीटिंग भी कहलाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहेगा तो भी ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन वही नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे इस तरीके से 3.16545454 डैश डॉट 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 इस तरीके से चला गया, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डेसिमल के बाद ये रुक नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ 545454 क्या होना स्टार्ट हो गया, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो अगर जो है यही यही चीज तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होना चाहिए। यहाँ पे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग किसमें आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा रेशनल नंबर में, ये आ जाएगा हमारा रेशनल नंबर में। क्लियर हो गया ये बात। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा।
इसमें देख पढ़ना है हम लोग को, जो थर्ड स्लाइड है उसमें, कि एवरी कंपोजिट नंबर, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आता है, जो एक तरह का थ्योरम आप तो ध्यान में रख सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आप कंपोजिट नंबर ले लिए, कंपोजिट आप जानते ही होंगे, है ना, कंपोजिट जो मतलब कि एक और अपने आप के अलावा, वन एंड इटसेल्फ के अलावा भी जो है दूसरे नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो देखिए इसमें बोला गया है कि जो है इसको जो है हम लोग फैक्टराइज के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कोई भी आप ले लीजिए नंबर, जैसे मान लीजिए मैं कंपोजिट नंबर 9 ले लेता हूँ, तो इसको जो है क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, उसको 3 into 3 लिख सकते हैं। वैसे ही हमारा जैसे मान लीजिए 12 ले लिए, तो 12 को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं 2 into 2 into 3, है ना। और ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर। तो कोई भी कंपोजिट नंबर लीजिएगा, उसको जो है हम लोग ये फैक्टराइज के फॉर्म में जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और सबका एक यूनिक प्रोडक्ट प्राइम आएगा। देखिए इसका जो है प्रोडक्ट अलग आया है, इसका प्रोडक्ट भी अलग आया है ना, ये अलग प्रोडक्ट है, ये अलग प्रोडक्ट है, यहाँ पे 2 into 2 into 3 आया है, 3 into 3 आया है। समझ रहे बात को। तो कोई भी कंपोजिट नंबर लीजिएगा, वो उसको हम लोग फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसका प्रोडक्ट जो है अलग अलग आता है। और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग इसी को चाहें तो 2 into 2 into 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 into 2 into 2, या 2 into 3 into 2। सबका बात बराबर है, यहाँ पे 3 2 जा 6, 2 जा 12, 3 2 3 जा 6, 2 जा 12, है ना। तो ये सब क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये बस लिखा अलग अलग तरीके से गया है। वही चीज यहाँ पे भी समझाने का बात किया है कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये भी सेम नंबर का है, और ये दोनों भी सेम नंबर का है, लेकिन ये जो इसका जो प्राइम नंबर जो आया था, वो उसको जो है ऑर्डर जो है चेंज करके लिखा गया, तो भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये चीज समझाया गया है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग किसमें लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद आइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अब जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं वो बताया गया है। तो ये इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। हालांकि फैक्टराइज करने का तरीका और भी है, जो आप लोग पढ़े होंगे, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन का ये मेथड जो है, जैसे हम लोग डिवीजन मेथड से करते हैं, तो ये एक बताया गया है। जैसे 3200 760 का किया है यहाँ पे फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे 0 दिख रहा है, तो पहले इसको 10 into 3 276 में कर दिया। अब 10 को इधर प्राइम ना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है, तो हम लोग को मेन मोटिव होना चाहिए कि हमको प्राइम नंबर से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 10 को 2 से डिवाइड किया 5 हो गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 16738 हो गया। इस तरीके से ये सबको क्या कर दिया है, प्राइम नंबर से डिवाइड करके इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन जो है फॉर्म में ले आया। समझे। अब जैसे आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम लोग को करना है, ये हम लोग ले लेते हैं 110 को ले लेते हैं फैक्टराइज करने के लिए। तो आप पहले भी पढ़े हैं, इससे आप फैमिलियर होंगे, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे 110 को करना है फैक्टराइज, है ना, यहाँ पे 110 को हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग लाइन खींच देते थे। यहाँ से जो है पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से जो है 55 2 जाइए कैंसिल होगा, क्योंकि जो है हम लोग का जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 होता है। ये सब भी ध्यान में रखना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 2 से चेक करते हैं, फिर जो है हम लोग 3 से चेक करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा कौन है, 5 है, तो 5 से चेक करेंगे, 11 5 जा। फिर जो है ये 11 खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये 11 टाइम्स में, है ना। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 110 इज इक्वल टू 2 into 5 into 11 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से फैक्टराइज करना होता है, ये तो बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना। अगर एक से ज्यादा बार 2 आता तो 2, 2 बार आता तो 2 का स्क्वायर लिख देते, 3 बार अगर 5 आता तो 5 का क्यूब लिख देते, है ना। इस तरीके से लिखना हम लोग को आना चाहिए, जो कि देखिए आगे कैसे ये काम करेगा जब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे इसमें, है ना। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ जो है निकाला है, जैसे यहाँ पे 6 और 20 का एचसीएफ निकाला है, तो 6 को फैक्टराइज किया और 20 को जो है यहाँ पे फैक्टराइज किया है, और दोनों को फैक्टराइज करके एचसीएफ जो निकाला है,
तो वो ध्यान दीजिएगा, HCF हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। मतलब कि जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों में, तो इसमें देखिएगा इन दोनों में 2 जो है कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन नहीं आया है, 5 कॉमन नहीं आया है। तो कॉमन नहीं आने वाले को हम लोग को नहीं कंसीडर करना है, जो कॉमन आ रहा है उसको देखना है, और उसके सबसे जो स्मॉलेस्ट पावर वाला जो नंबर होगा उसी को हम लोग को पकड़ना है। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 2 टू दी पावर 1, पावर सबसे छोटा यहाँ 1 दिखा और दोनों में कॉमन भी है 2, तो यहाँ पे HCF क्या हो गया, 2 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 2। उसी तरीके से LCM क्या होता है, तो LCM भी इसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे, दोनों को फैक्टराइज ही करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है LCM HCF निकालते वक्त। द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो भी प्राइम फैक्टर है उन सबका ग्रेटेस्ट पावर वाले को जो है पकड़ करके हम लोग को मल्टीपल के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 दोनों में है, तो 2 दोनों में है तो सबसे बड़ा जो है पावर किसमें था, ये सेकंड वाले में था, तो हमारा 2 का स्क्वायर हो गया। 3 जो है एक में है, तो इसमें ये नहीं बोला गया है कि दोनों में होना चाहिए, HCF में ध्यान रखना है कि दोनों में होना चाहिए, LCM में जो है बस किसी में भी होना चाहिए, है ना। तो 2 जो है इस दोनों में था, तो सबसे बड़े वाले को बस पकड़ करके बड़ा वाला जिसका पावर है उसको जो है हम लोग लिखेंगे। यहाँ 3 पे पावर 1 हो जाएगा, 5 पे पावर भी 1 हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका LCM कितना आ गया, 60 आ गया हमारा, है ना। इसी तरीके से हम लोग जो है LCM HCF जो है फाइंड करते हैं। अब चलिए हम लोग को यहाँ एक जो है देखना है कि ये जो है एक तरीके से समझ लीजिए एक फॉर्मूला टाइप का हो गया, ये रिलेशन टाइप का होता है जब 2 नंबर का LCM HCF का बात करता है ना। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात होगा 2 नंबर्स का ओनली, है ना। तो HCF ऑफ, अगर मान लिया जाए 2 नंबर है A और B, है ना, A और B है, तो HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A इंटू B होता है। मतलब कि दोनों नंबर का LCM हम लोग को पता है, HCF पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा, इक्वल होगा, समझे। यही चीज होता है, जैसे हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है कि 96 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर, इसको फैक्टराइज कर दिया है दोनों को, तो हम लोग चाहे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये निकाल फाइंड कर सकते हैं कि जो है HCF क्या होगा और हमारा LCM क्या होगा। चलिए हम लोग निकालते हैं ताकि हम लोग का ये जो पीछे पढ़े उसका भी जो है ये हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा, हम लोग करके देख लेते हैं। तो HCF देखिए, HCF क्या होता था कि दोनों में कॉमन होना चाहिए ये प्राइम नंबर, तो 2 जो है दोनों में कॉमन हो रहा है, और दूसरा चीज हम लोग का सबसे छोटा पावर वाले को लेना है, तो सबसे छोटा पावर को क्या है, 2 टू दी पावर 2 का स्क्वायर, तो मतलब HCF इसका हो गया 4। और LCM अगर हम लोग देखने जाएं तो LCM क्या हो जाएगा, तो जो सबसे बड़ा पावर होगा, और कॉमन होने की जरूरत नहीं है, सबको लेना, बस बड़ा पावर होना चाहिए। अगर कॉमन हो रहा है तो सबसे बड़ा पावर लेंगे, नहीं कॉमन हो रहा है तो उसको पकड़ के लिखेंगे हम लोग। तो 2 टू दी पावर जो है इसमें 2 टू दी पावर 5 इसमें सबसे बड़ा पावर वाला है, उसके बाद जो है 3 तो है ही अकेले और 101 है ही अकेले, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 जो हमारा हो जाएगा ये 32 हो जाएगा, और 32 और 3 इंटू 101 हो जाएगा 303, तो 303 इंटू हम लोग कर लेंगे 32, ये हो जाएगा 3 टू जा 6, ये 0, 3 टू जा 6, उसी तरीके से 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9, जब ऐड करेंगे हम लोग तो ये 6 9 6 और 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 6 और 9 6 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको अगर हम लोग वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो HCF इंटू LCM दोनों नंबर का जो है क्या होगा, HCF और LCM का प्रोडक्ट होगा, तो हमारा HCF हो गया 4 और ये हो गया हमारा 96 LCM हो गया, ये इक्वल होना चाहिए किसके, जो दोनों नंबर हमारा दिया हुआ है 96 और ये हमारा 404, तो 96 इंटू 404
4 के इक्वल होना चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, 9 4 जा 36 और 36 और 2 38 और 6 4 जा 30, 6 4 जा 24 और 24 प्लस 3 27 और 9 4 जा 36 और 36 मतलब यहाँ हो जाएगा 38786 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 404 को 96 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं, 404 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 4 जा 24 2 24, उसके बाद 9 4 जा 36 और 9 4 जा 36, जब ऐड करेंगे तो 4 6 2 8 4 3 7 6 2 8 और 3 8 38784 38784। तो यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों क्या हो गया, एक इक्वल, मतलब एलसीएम एलसीएम लिखिए आगे, चाहे एचसीएफ लिखिए इस तरीके से। ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, आप चाहें तो एलसीएम इंटू एचसीएफ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, 2 नंबर, जो नंबर दोनों दिया गया है उसके बराबर हो गया, यही चीज है। अब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा आपको, एचसीएफ और एलसीएम और कोई एक नंबर दे दिया, बोलेगा दूसरा नंबर बताइए, एलसीएम एचसीएफ दे देगा, दोनों नंबर दे देगा, बोलेगा एलसीएम बताइए, तो इस रिलेशनशिप से आप जो है बता सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट नंबर में देखते हैं कि यहाँ पे बोला है कि द 3 नंबर ट्रैप, हाँ तो उसी जो है वही रिलेशन में आप बताएं ही कि ये सिर्फ 2 नंबर के लिए होता है, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये 3 नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं, तो ये 3 नंबर के लिए हम लोग का एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 एक नंबर है 6 72 और 120, चाहिएगा आप इसका इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके और इन तीनों का जो है प्रोडक्ट से कंपेयर करना, तो वो बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं भी हो सकता है, समझे। तो यही बात बताया गया, जो 3 नंबर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अब हम लोग आते हैं कि हाँ ये सब बातों को थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होगा, ताकि आप लोग को एक क्वेश्चन आता है जो कि लगभग जो है हर बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है 10th के एग्जाम में, कि जैसे √3 को जो है प्रूफ करना है कि प्रूफ √3 इज अ इरेशनल नंबर, है ना, या √5 इज अ इरेशनल नंबर, इस तरीके से प्रूफ करना रहता है। तो उसमें ये सब जो है प्रॉपर्टीज या रूल जो है आप लोग को मदद करेगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि अगर जो है p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो p जो है a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कैसे हम लोग को पता होगा, तो जैसे देखिएगा आप कि जैसे 2 जो है 16 को क्या करता है, डिवाइड कर देता है, नहीं कर देता है। जैसे हम लोग 16/2 करेंगे तो इसको क्या कर देगा, ये डिवाइड कर दिया, है कि नहीं। तो 2 जो है 2 जो है तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो 2 जो है इसका 4 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर 2 जो है 4 स्क्वायर को डिवाइड किया, मतलब 4 स्क्वायर बाई 2 ही तो ये लिखा गया है 16/2। तो 2 अगर 4 स्क्वायर को डिवाइड किया है तो 2 जो है 4 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देखिए करके दिखा देते हैं, ये 2 2 जा 4 है ना। तो यही चीज ये बताया, और ये ध्यान में रखिएगा ताकि जब मैं क्वेश्चन करूंगा प्रूफ करने वाला, जो कि ये बार बार आता है एग्जाम में आपका जो है 10th वाले में, कम से कम 3 या 4 मार्क्स का आएगा ये, समझे, और जरूर ही आएगा। आगे जो है, आगे एक चीज और देखिएगा कि यहाँ पे जो है हम लोग और उसमें जो है थोड़ा सा जो है मानते हैं कि एजम्पशन अपना होता है। एजम्पशन मतलब कि मान लेते हैं कि जैसे अगर प्रूफ करना रहा कि √2 को जो है इरेशनल प्रूफ कीजिए, तो आप मानिएगा कि √2 को जो है हम लोग रेशनल मान लेते हैं। पहले बोलेगा इरेशनल प्रूफ करने, तो हम लोग को क्या मानना है, रेशनल मानना है। और जहां पे अगर जो है रेशनल हो गया तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, यही तो नियम कहता है ना। और a और b को जो है, a एंड b को हमेशा हम लोग को क्या मानना है, को प्राइम मानना। को प्राइम मीन्स कि दोनों नंबर जो है एक के अलावा जो है किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो। क्लियर।
अब हम लोग आगे चलेंगे। हाँ, जैसे देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर, है ना। देखिए जो हम लोग सीखे वो किस तरीके से अप्लाई होगा जो, चलिए हम लोग करके ही देखते हैं यहाँ पे कि रूट 3 को जो है इरेशनल प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि लेट या फिर एजम्पशन या फिर बी, यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी इज एज्यूम, इस तरीके से। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट रूट 3 इज रेशनल, ये रेशनल है ना, रेशनल नंबर। इसी तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे लिख सकते हैं वेयर ए ए एंड एंड बी आर क्या हो जाएगा, को पर, ये को प्राइम हम लोग मान लिए है ना, कि रूट 3 को रेशनल मानना है पहले, उसके बाद रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी, है ना, लिख सकते हैं क्योंकि रेशनल जैसे ही हो गया तो इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे ए और बी को क्या मानना है, को प्राइम नंबर। तो यहां से देखिएगा कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3, और ये बी को ले जाएंगे, बी इधर डिवाइड में है तो इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो रूट 3 बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, तो बाई स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और बी हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। तो यहां से देख सकते हैं कि 3 जो है क्या करेगा, 3 जो, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से कि 3 जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, तो ये ए स्क्वायर को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर डिविजिबल डिविजिबल बाई ए, है ना। सो सॉरी, ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 होगा ना जी, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 3, तो इसको क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा। तो डिवाइड कर देगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 3। सो ऑल्सो, यहाँ से लिखेंगे ऑल्सो ए इज, ए जो होगा हमारा, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 3। नहीं, यही जो चीज तो हम लोग पढ़े थे वहां पे कि अगर पी स्क्वायर जो है डिविजिबल है किसी नंबर ए से, तो पी भी क्या होगा, ए से डिविजिबल होगा, यही प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, वहां पे समझाए थे, है ना। अब हम लोग जो है इतना लिख दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेट, एक और जो है मानेंगे चीज, कि लेट ए इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 3p, ए इज इक्वल टू, इस ए को हम लोग मान लेते हैं 3p। तो अब देखिएगा क्या होगा, अगर 3p मान लेते हैं तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाए, ये चलिए लिख ही देते हैं एक स्टेप और, 3p का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9p स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि यहाँ से साफ साफ हम लोग को दिख रहा है कि जो हमारा ये 3b स्क्वायर, यहाँ से हम लोग लेके आएंगे अगर 9 को इस साइड अगर 9 को लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, तो ये 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3b स्क्वायर बाई 9,
यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, मतलब इक्वल में इसको ये भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे देखिएगा ये ध्यान से कि बी स्क्वायर भी क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, बी स्क्वायर भी क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि बिकॉज बी स्क्वायर डिविजिबल बाई by 3, so b also divisible by 3, ये हो जाएगा। मतलब अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है 3 से तो बी भी क्या हो, डिविजिबल हो जाएगा हमारा 3 से। सो बी यहाँ पे लिख देते हैं, बी भी हमारा डिविजिबल हो जाएगा 3 से। ठीक है, इस पे ध्यान देना। तो एंड यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंड इट contradict our assumption that A and AB are co, है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा जो है ये कॉन्ट्राडिक्शन को ही क्या कर दिया, ये सॉरी एजम्पशन को ही क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स क्या होता है, विरोध करना, है ना। जो हम लोग माने हैं उसका ये उल्टा चल रहा है। हम लोग ए और बी को क्या माने थे, को प्राइम नंबर माने थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जो ध्यान से देखेगा तो यहाँ से हुआ क्या कि ए और बी तो यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा कि ए जो है 3 से डिविजिबल हो जा रहा है और बी भी 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, मतलब कि ये जो है को प्राइम नंबर नहीं है ना। और हम लोग तो माने थे कि को प्राइम नंबर है, तो हमारा एजम्पशन ही यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग माने थे √3 इज रेशनल नंबर, वो क्या बना, ये क्या मान लिए, ये गलत मान लिए, तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयर और √3 इज irrational नंबर, है ना। इस तरीके से आप जो है इसको जो है प्रूफ कर सकते हैं। ये आराम से आपको 3 से 4 मार्क्स हर एग्जाम में, जब भी एग्जाम होता है ये 10th का, सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड में भी ये जरूर पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, बहुत इजी होता है, बस एक का जो है समझ लीजिए, सारा जो है क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, बाकी हम लोग जो है आगे देख लेते हैं कुछ कुछ चीजें। जैसे यहाँ पे दिया है कि एक चैलेंज दिया है, इसको छोड़ देते हैं, इस तरह का क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता है, बस चलिए पढ़ के बता देते हैं। बोल रहा है कि कैन 4 टू द पावर n नेवर एंड विथ द डिजिट 0। अगर 4 पे कोई भी पावर रख दें, n की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, तो क्या ये कभी 0 से एंड होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंड होने के लिए यहाँ पे इसको जब फैक्टराइज करेंगे 4 को, तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 5 होने की जरूरत है। 5 अगर नहीं आ रहा है तो होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। जब तक 5 नहीं आएगा किसी इवन नंबर के साथ, तब तक 0 आना पॉसिबल नहीं है अंतिम में। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग इसको। एक जो है, और ये जो है ये रूल समझ लीजिए, या फिर हाँ रूल ही समझ लीजिए कि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि जो है कि रेशनल को अगर इरेशनल के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो ये इरेशनल नंबर ही होता है। सब्ट्रैक्ट भी करते हैं रेशनल को इरेशनल के साथ, तो क्या होता है, इरेशनल ही आता है। उसके बाद जो है रेशनल और इरेशनल जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, और इरेशनल को डिवाइड करेंगे तो भी इरेशनल नंबर ही आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, इरेशनल, बशर्ते कि यहाँ पे नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है नॉन जीरो पे, है ना। तो वही प्रूफ करने बोला है कि 5 माइनस √3 इज इरेशनल, है ना। तो 5 माइनस, तो 5 जो है यहाँ पे देख सकते हैं
कि 5 जो है क्या है, रेशनल है, और √3 क्या है, इरेशनल है ना, ये है इरेशनल है। तो रेशनल माइनस इरेशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो लिख देंगे कि एज बी नो नो रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, इरेशनल, ऑलवेज हो जाएगा इरेशनल नंबर, है ना। ये हो गया प्रूफ। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे 3√2 इज इरेशनल पूछा है, तो यहाँ पे 3 इंटू √2 इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा रेशनल हो गया और ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर हो गया, है कि नहीं। तो रेशनल और इरेशनल हो गया, तो हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं कि एज बी नो रेशनल इंटू इरेशनल, और उसमें भी नॉन जीरो होना चाहिए। तो देखिए नॉन जीरो है भी हमारा जो रेशनल नंबर है वो। तो रेशनल इंटू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, हो गया प्रूफ। ये दोनों हो गया, प्रूफ हो गया, समझे। इस तरीके से हम लोग कर देंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये रेशनल भी है और ये नॉन जीरो। क्लियर। चलो, तो बस यही आपका जो है, ये हमारा जो चैप्टर हम लोग जो पढ़े अभी, है ना, ये हमारा चैप्टर हो गया, ये रियल नंबर वाला जो चैप्टर है ना। अब इतना आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, तो आपको जो है ये इससे 5 नंबर का क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है हर बार। तो 5 नंबर में 4 नंबर, 5 नंबर आपका एकदम पक्का हो गया, खास करके वो जो प्रूफ करने वाला जो बताया हूँ उसको। और इससे फालतू क्वेश्चन ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं, है ना। और क्लास आपका जो है बीच बीच में आता रहेगा, और कोशिश करेंगे कि अल्टरनेट डे पे क्लास लाने का। जैसे आज स्टार्ट हुआ है हमारा क्लास ये ट्यूसडे से, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, और ये हमारा फ्राइडे, है ना। ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं, सॉरी, एक गैप करके ही आएगा क्लास जो है। ट्यूसडे के बाद जो है थर्सडे हम लोग लिख सकते हैं, और सैटरडे को जो है क्लास आए, है ना। इसी तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन, जिसमें कॉन्सेप्ट को समझेंगे इस तरीके से, और कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि हम लोग का ये क्या हो सके, तैयारी हो सके उस चैप्टर का, उस टॉपिक का। फिर प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बुक होगा ही, बुक से खूब प्रैक्टिस करना है। और बाकी जब कुछ चैप्टर करवा दूंगा, 4 से 5 चैप्टर, उसके बाद मैं खुद ही जो है प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा, मिक्स्ड क्वेश्चन का, मिक्स्ड चैप्टर का, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।